हेलो जी रमन जी, कैसे हो आप सब? आए हो बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। मोनिका बालाजी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज सुबह के 10 बज चुके हैं और हम नहाकर पूजा वूजा भी कर लिया और करते हैं नाश्ता बनाने की तैयारी। आज ना बहुत ठंडा मौसम है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, जैसे कहीं बर्फ पड़ी हो, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा चलने के कारण बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। गाइस हम करते हैं अब नाश्ते की तैयारी। और देखो इधर हमारी चाय उबलने लगी है, दूध डाल चुके हैं हम। और इधर हो रहा है हमारा गाजर का हलवा तैयार। ये हमने रात बनाया था, रात हमें फिर किसी ने खाया नहीं था क्योंकि काफी लेट हो गए थे और खाना खाने का टाइम हो गया था। इस वजह से रात में किसी ने नहीं खाया था, तो अब हम नाश्ते में खाएंगे इसे। और हमने ना मिट्टी का चूल्हा हमारे है नहीं, हमने ईंटों का बनाया था क्योंकि शहरों में देखो मिट्टी मिलती नहीं है। इसी वजह से ना हमने ईंटों का चूल्हा बना लिया था। हेलो गाइस, देखो हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया। नाश्ते में चाय और गाजर का हलवा है। और देखो मेरा बेटा मिठाई खा रहा है अपने बाबा के पास में बैठ के। और देखो अपनी अम्मा के लिए, अम्मा को भी नहीं दे रहा है, ये यूं कह रहा सारी मैं ही खाऊंगा। और आओ आप भी हमारे साथ गाजर का हलवा खा लो, नई साल की खुशी के लिए बनाया हमने। किटनू का उधर को है गाइस, हाय मिठाइयों में सबसे बड़ी मिठाई है रसगुल्ला। इससे बड़ा रसगुल्ले से बड़ा कोई मिठाई नहीं है। गाजर का हलवा सब चीज फेल है मिठाई का आगे। ये ठंडा रसगुल्ला माना नहीं होता, ठंडा रसगुल्ला है, मावा बीच में भरा हुआ, काजू लगे रहते हैं, इसके ऊपर बादाम लगे रहते हैं, सबसे बढ़िया मिठाई है। देखो नाश्ता करने के बाद मेरा बड़ा बेटा जो है खड़ा है, जिद कर रहा था कि मम्मी मैं पास्ता और मैक्रोनी खाऊंगा। और हम इसके लिए मैक्रोनी बना रहे हैं और हम बनाते नहीं है, बहुत ज्यादा रो रहा था, जिद कर रहा था। ये ठीक बच्चे के लिए ठीक नहीं होती है। और देखो ये हमने पास्ता और मैक्रोनी उबाल के रखी है और अब हम कर रहे हैं बनाने की तैयारी। वैसे तो खाने में बहुत अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं, पर डेली डेली खाना बेकार होता है, ये पेट खराब करती है। और देखो हम इसे डाल रहे हैं, अब ये 2 मिनट में हमारी तैयार हो जाएगी क्योंकि हमने पहले इसमें नमक डाल के उबाल लगवा लिया था। और अब ये थोड़ी देर में ही बन के तैयार होती है, हो जाएगी और खाने में बहुत टेस्टी लगती है वैसे तो। देखो जी हमारा पास्ता बन के तैयार हो गया और बच्चे खाने के लिए तैयार हैं और खाना भी तैयार है। अब इन्हें देते हैं, अब ये बच्चे खाएंगे पास्ता और मैक्रोनी। खिला रही है इन दोनों को पास्ता। ये बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, खुश हो रहे थे दोनों भाई कि हम पास्ता खाएंगे, मैक्रोनी खाएंगे, पास्ता खाएंगे। अब मम्मी ने खिला रही है आराम से बैठ के। तो कैसे बनाया पास्ता बेटा? गाइस देखो 3 बजे हमारा काम निपटा है। मैंने सोचा थोड़ी देर मैं धूप में बैठ जाऊंगी, धूप निकल ही नहीं रही और बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है। और देखो ये मैंने कल धुले थे ना कपड़े, ये तो थोड़े सूखने वाले ही हैं बस। और जो मैंने आज धुले थे ना वो मैंने मंजिले पे सुखा दिए क्योंकि ऊपर जल्दी सूख जाता है, थोड़ी हवा लगती है। पर हमारे ना ऊपर जीना नहीं है, हमें इधर को जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है हमें ऊपर जाने के लिए। इसलिए ना हमारे पापा ही सुखाते हैं ऊपर, कपड़े उतार के भी वही लाते हैं। और मेरा कल हमने हलवा बनाया था ना, यहाँ पे छत पे बहुत गंदगी हो रही थी, तो मैंने देखो सारे में धुलाई की है, अच्छे से सफाई की है बिल्कुल। अब हम ना थोड़ा देर कंबल में आराम करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, धूप भी नहीं निकल रही है। और देखो बसंत आने वाला है, कितनी पतंग उड़ रही है हमारे यहाँ पर, बहुत ज्यादा। इधर देखो कितनी पतंग उड़ रही है। कि बसंत के आता है ना, तो क्योंकि बसंत ना बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। और देर कम्बल में बैठने के बाद मेरा मट्ठा पीने का मन करा। मैं देखो नीचे जाकर रसोई में से मट्ठा और गुड़ लाई। मम्मी तो मना कर रही थी कि बेटा पीना मत, तो ठंड लग जाएगी, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। पर मुझे बहुत पसंद है मट्ठा और गुड़। जब भी आता है ना गाँव से इसकी बुआ के यहाँ, कल इसकी बुआ लेके आई थी, जब भी आता है हम तो पीते हैं। हम बिस्तर में लेटे हुए थे, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। और अभी शाम के टाइम उठ के आए हैं, 6:30 बज रहे हैं खाना बनाने के लिए। फिर मम्मी मार्केट गई थी सब्जी लेने के लिए, फिर वहां से मोमोज और चाउमीन ले आई। और देखो बच्चे कैसे मांग रहे हैं, खुश हो रहे हैं खाने के लिए कि हम खाएंगे। देखो कैसे मांग रहे हैं ये। स्कूल में पढ़ी हो, उसका नाम बताइए। काना पाठशाला। काना पाठशाला, ये कहाँ है जी काना पाठशाला? मुजफ्फरनगर में। भाई साहब काना पाठशाला मुजफ्फरनगर में। उन्हें जी क्या खा रही हो आप? मोमोज। मोमोज, ये मोमोज काय के बनते हैं? मैदा के। मैदा के। सुन लो जी, मोमोज बनते हैं मैदा के।
ये खा रही है हमारी मैडम मैदा के मोमोज। गाइस देखो, हमने ना आलू मटर की सब्जी बनाई थी और फिर मैं आटा गूंदने लगी तो ये बोलने लगे सब कि हम रोटी नहीं खाने के, हम चावल खाएंगे। तो देखो मैंने चावल बनाए हैं जीरे वाले, आओ आप भी हमारे साथ खा लो, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है ना, इस वजह से बोल रहे हैं कि हम रोटी नहीं खाने के, मन नहीं कर रहा खाना रोटी खाने के लिए, इस वजह से ना हमने चावल बनाए हैं। आओ आप भी खा लो हमारे साथ चावल। ये चावल ना हमारे बासमती है, छोटा कोना जो होता है। गाइस सबको खाना खिलाने के बाद अब हम भी खाना खा रहे हैं। आ जाओ आप भी हमारे साथ खाना खा लो। तो खाना बहुत टेस्टी बना है, सब्जी अच्छी बनी है बहुत, आलू टमाटर की। मैं अपने बेटे को खाना खिला रही हूँ क्योंकि ये फिर सोने के लिए बोल रहा है ना, इस वजह से इसका पेट भर जाएगा तो फिर आराम से सोएगा, नहीं तो फिर रात में उठकर रोता है खाना खाने के लिए। गाइस 8 बज चुके हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।